दोस्तों आप लोगों को पता ही है महिंद्रा इज अ हाउस ऑफ एसयूवीज। आपको महिंद्रा के अंदर मैक्सिमम जो गाड़ियां देखने को मिलती हैं सारी एसयूवी देखने को मिलती है। मतलब लगभग फुल साइज आपको एसयूवीज देखने को मिलती हैं और जिस साइज के साथ जिस रोड प्रेजेंस के साथ वो गाड़ियां आती हैं कोई कंपटीशन के अंदर लाया ही नहीं है। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत बड़े साइज की गाड़ियां देखने को मिलती हैं तो वो उससे लगभग 5-10 लाख महंगी ही देखने को मिलेंगी आपको। और अब महिंद्रा के पास आपको पता ही होगा दो गाड़ियां आती हैं, एक तो स्कॉर्पियो एन और एक एक्सयूवी 7X। दोनों ही एसयूवीज हैं बट दोनों गाड़ियों के अंदर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं यार कौन सी गाड़ी की तरफ जाऊं। एक चीज़ तो लोगों को पता होती है कि स्कॉर्पियो एन के अंदर मुझे अच्छी रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगी, भाई बहुत चौड़ी ऊंची और लंबी, एक तरीके से फुल जो एक डीएनए होता है एसयूवी का वो मुझे उसके अंदर मिलेगा। और एक मॉडर्न गाड़ी भी है, रिसेंटली ही 2022 में लॉन्च हुई थी और अब थोड़े दिनों में उसका फेस लिफ्ट भी आने वाला है, तो फीचर्स के साथ भी वो आपको इक्विप्ड देखने को मिलती है। ऐसे नहीं है कि ऐसी आपकी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसकी तरह आउटडेटेड हो वो भी आपको गाड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद अब 7X तो बिल्कुल नई आई है, उसके अंदर तो आपको नेक्स्ट लेवल भाई उसकी वैसे मैंने वीडियो बना रखी है 7X की, अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई थी और बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है, 34 मिनट्स की मैंने बनाई थी, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी उस गाड़ी के बारे में, वो आप जाके देख सकते हो। बट आज हम इन्हीं दो गाड़ियों के बारे में समझेंगे कि अगर आप एज अ बायर एक आपके पास पैसे हैं 25-26 लाख के आसपास, 15 लाख से लेकर 25-26 लाख तक अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, स्कॉर्पियो एन या फिर एक्सयूवी 7X। बाकी इन दोनों गाड़ियों को समझना ना भाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप ऐसा कंपैरिजन देखते हो, कोई थार रॉक्स हो गया और स्कॉर्पियो एन का हो गया, तो उनमें समझाना थोड़ा सा बायर को मतलब आसान नहीं होता। बट मैं आपको 7X के लिए और स्कॉर्पियो एन के लिए कि आपको कौन सी गाड़ी के लिए तरफ जाना चाहिए बहुत जल्दी आपको एक तरीके से मैं ये चीज़ समझा सकता हूँ, आपको मना सकता हूँ कि आपको उस गाड़ी की तरफ जाना है या फिर उस गाड़ी की तरफ जाना है। तो आज आपको बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ प्रतीक अत्री और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन वर्सेस एक्सयूवी 7X। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के, जैसे हम हमेशा ही बात करते हैं बाहर से, रोड प्रेजेंस की सबसे पहले बात करते हैं। नंबर्स तो आपको भी पता ही होंगे, नंबर्स लगभग आपको 7X थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है बट स्कॉर्पियन थोड़ी ऊंची देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जब आप रोड प्रेजेंस दोनों गाड़ियों की देखते हो अच्छी हैं, बट एक जो माचो एसयूवी, एक जो मस्कुलर एसयूवी की अगर आप बात करते हो कहीं पर जो निकल कर आती है वो स्कॉर्पियो निकल कर आती है। तो जिनको बिल्कुल बस लुक से ही पड़ता है, जिनको ये है कि भाई मुझे तो स्कॉर्पियो नाम से मतलब प्यार है, तो वो स्कॉर्पियो की तरफ जाता है अगर आप बाहर की चीज़ देखते हो तो। और अगर मैं वहीं 7X की बात करूं तो वो है एक बिल्कुल ही महिंद्रा की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम गाड़ी। उसके अंदर आपको हर चीज़ देखने को मिलती है भाई, जो भी आप पूछोगे आज की तारीख में, मतलब उस प्राइस रेंज के अंदर तो कोई वो चीज़ें मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कोई और ब्रांड सोच भी नहीं सकता उस प्राइस के अंदर कि हम ये चीज़ें दे देंगे आपको। तो वो चीज़ें आपको 7X के अंदर बाहर से भी। और अब मेरे को जो ये वाली 7X है और ज़्यादा थोड़ी सी मतलब क्योंकि कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं गाड़ी के अंदर, जो DRLs को थोड़ा सा स्लीक बनाया गया है, और ज़्यादा थोड़ी इस बार वाली मुझे पसंद आई है। कुछ लोगों को पहले वाली ज़्यादा पसंद आती थी बट वो भी एक अच्छी खासी बड़ी दिखने वाली एसयूवी है। बट मेन जो अगर आपको ऐसे चाहिए कि भाई मुझे पूरी एसयूवी वाली फील चाहिए, फिर वो आपको स्कॉर्पियो एन से ही मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ बाहर से हो गई। वैसे दोनों गाड़ियों भाई मतलब दिखने के मामले में ऐसे नहीं है, आप कोई सी भी गाड़ी को कह सकते कि कोई सी भी खराब दिखती है। और अब अगर दोनों गाड़ियों के अंडर द हुड की बात करूं तो आपको दोनों गाड़ियों के अंदर 2.2 लीटर का एक डीजल इंजन देखने को ऑप्शन मिल जाता है, एक आपको 2.0 लीटर का एम स्टेलियन इंजन देखने को मिल जाता है दोनों गाड़ियों के अंदर ही। और अगर पावर फिगर्स की आप बात करते हो, आपको हमेशा ही 7X के अंदर या फिर आपकी जो पहले 700 भी आती थी उसके अंदर भी आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। मतलब इनके पास चाहे इंजन ये एक ही हो, जो आपको मतलब थार रॉक्स में भी ऑफर होता है, स्कॉर्पियो एन में भी ऑफर होता है, आपको एक्सयूवी 7X में भी ऑफर होता है, बट इनकी जो आपको ट्यूनिंग देखने को मिल जाती है, मतलब आप देख सकते हो यार किस तरीके का इंजन है, आपको 100 न्यूटन मीटर का भी फर्क देखने को मिल जाता है कुछ वेरिएंट्स के अंदर स्कॉर्पियो एन के अंदर ही। ठीक है, और वैसे ही तो आपको एक्सयूवी 7X के अंदर ज़्यादा पावर फिगर्स आपको देखने को मिलती है भाई।
आपकी 7XO की ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर 450 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है आपको। वो पावर लॉसेस कुछ होते हैं उसके गियर बॉक्स की वजह से, तो उस वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा पहले ही दिया जाता है। और वहीं आपको स्कॉर्पियन के अंदर अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स की बात करते हो तो 400 Nm का आता है, और नीचे कुछ जो वेरिएंट्स है उसके अंदर आपको जैसे Z2 और Z4 है, उनके कुछ वेरिएंट्स के अंदर आपको 300 Nm का भी टॉर्क देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मतलब यार अगर आप थोड़े कम प्राइस के ऊपर गाड़ी ले रहे हो तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आपको थोड़ी कम पावर की ट्यूनिंग के साथ इंजन देखने को मिलता है, और अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा आप पैसे डाल रहे हो तो आपको ज़्यादा ट्यूनिंग के साथ देखने को मिलता है। बट आपको फिर भी 7XO के अंदर ज़्यादा पावर हमेशा ही देखने को मिलेगी। उसका जो ट्यूनिंग है इंजन की वो ज़्यादा अच्छे से की गई है। भाई ये लोग समझते हैं कि उस गाड़ी के अंदर ज़्यादा पावर देने की जरूरत ही क्या है, जो उतनी तेज़ उनको चलानी नहीं है लोगों को, जो उनका इतना ज़्यादा यूज केस है ही नहीं, है ना। अब यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी मतलब इंजन के मामले में, चलाने में मामले में अगर आपको एक गाड़ी लेनी है कि भाई मुझे चलाने में गाड़ी मज़ा आना चाहिए, मुझे इतना रोड प्रेजेंस से मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट मुझे चलाने में मुझे एक पुश चाहिए जो मुझे मतलब दूसरी गाड़ी जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उससे अच्छा चाहिए, मुझे वो चलाने में हमेशा बेटर लगनी चाहिए, टेक्नोलॉजी उसके अंदर बेटर होनी चाहिए, तो वो आपको हमेशा 7XO के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर पावर फिगर्स तो एक्स्ट्रा हैं ही, आपको जो उसके एरोडायनेमिक्स हैं, जो उसका शेप है बॉडी की, और वो लेड्रॉन फ्रेम बॉडी नहीं है आपकी 7XO। अब मेन डिफरेंस कहाँ पर आपको फ़र्क का पता चलता है, आप इंजन के बाद जब आते हो कि हाँ भाई कि ये एक चलाने के मामले में ज़्यादा बेटर गाड़ी होगी, वो पता चलता है कि जो स्कॉर्पियन है वो लेडर फ्रेम एसयूवी है, मतलब जो आपको ट्रेडिशनल एक एसयूवी की फील देगी वो इसीलिए स्कॉर्पियन देती है क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल भी ऑन ऑफर मिलेगा लेडर ऑन फ्रेम होने की वजह से, चाहे उसके सस्पेंशन कितने ही अच्छे हों। हाँ, सस्पेंशन से याद आता है कि आपको XUV 7XO के तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है, कुछ दाविंची नाम के जो मतलब आपको हाई एंड कार्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी सस्पेंशन के अंदर देखने को मिलती है वो आपको 7XO में बताया जा रहा है कि आपको देखने को मिलती है। और भाई सच में नेक्स्ट लेवल आपको गाड़ी का कंफर्ट और सस्पेंशन देखने को मिलता है क्योंकि उसके अंदर आपको मोनोकोक चेसी देखने को मिलती है, मतलब पूरी गाड़ी का ढांचा एक आपको देखने को मिलता है, उसके ऊपर मतलब पार्ट्स लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए आपको और ज़्यादा स्टेबल हाई स्पीड्स पे आपको चलाना है, आपकी हाईवे क्रूजिंग मैक्सिमम रहनी है, आपको ऑफ रोडिंग से कोई ही मतलब नहीं है, तो आपके लिए XUV 7XO इज़ बेस्ट। यहाँ पर खेल ख़त्म हो जाता है। अभी तो मैंने और चीज़ों की और एक्सपेक्ट्स की बात ही नहीं करी, कंफर्ट की बात ही नहीं करी कि मैं ज़्यादा कंफर्ट, और वो तो मतलब आप समझ ही गए होगे, और लग्जरियस आपको ज़्यादा और आपको फीचर्स ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं। अब आते हैं उन चीज़ों पे, अगर आपका मेन चलाने से रिलेटेड ही है तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उससे पहले हमने बात करी कि आपको रोड प्रेजेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब तीसरी हमारी बात आ जाती है इंटीरियर और फीचर्स की। स्कॉर्पियन 2022 के अंदर आई थी, उसके बाद अब रिसेंटली उसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स का एड ऑन किया गया था, जैसे कि आपका अडास हो गया, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, ये चीज़ें उसके अंदर मतलब आपको आई थी, ठीक है, और आपका डे नाइट आयरविम हो गया। बट वहीं पर मैं बात करता हूँ 7XO की, भाई मैं हैरान हो गया उस गाड़ी का इंटीरियर देख के, उसका टेक देख के। एक तो आपको 3 स्क्रीन्स देखने को मिल जाती है उस गाड़ी के अंदर, और शायद बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको तीनों ही स्क्रीन देखने को मिलती हैं। और भाई इतना मतलब यूज़र जो इंटरफेस है उसका, अगर उसके अंदर कोई ग्लिच विलिच ना आए, जब मैं उस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन तो भाई मुझे इतना मज़ा आया उस गाड़ी को देखकर। उसका जो अंदर का स्कीम है, जो उसकी सीट्स हैं, आपको आगे पीछे वेंटिलेशन देखने को मिलता है। अब भाई एक एक फीचर तो मैं आपको नहीं गिनाऊंगा, बस यही बता सकता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। और आप मेरी एक बारी 7XO की भाई देखो, मेरी बात मान के वो वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसके फीचर्स को। इतनी चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। स्कॉर्पियन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि वो कि स्कॉर्पियन के अंदर आपको फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं, सनरूफ वनरूफ आती है उसके अंदर भी, बट 7XO इज़ ऑन अनदर लेवल। अगर आपको फीचर्स लेने हैं, आपको कंफर्ट लेना है, आपको ड्राइविंग प्लेजर लेना है, देन गो फॉर 7XO। और आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है आपकी 7XO के अंदर, कैप्टन सीट्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब मैं भाई कैप्टन सीट्स के ऊपर उसकी बैठा तो मुझे समझ में आया भाई कि आप 4 लोग अगर अपनी मतलब पीछे भी सीट, वैसे तो मतलब एक तरीके से 6 सीटर है वो, लेकिन वो चिल्ड्रन के लिए रहती है पीछे वाली सीट, आपको पता ही है, मैक्सिमम 6 सीटर या फिर 7 सीटर्स के अंदर। बट जब मैं आपकी 7XO के अंदर पीछे वाली रो में बैठा, कैप्टन सीट थी जब पीछे भी, भाई उसके ऊपर जो मुझे कंफर्ट मिला, जो मैं उसको आगे पीछे कर और पीछे करके रिक्लाइन कर सकता हूँ, और जो वेंटिलेशन ऑन करके जितने मज़े से मैं उस गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ, इट वाज रियली भाई कि, और जितनी भी इसकी प्राइस के अंदर, क्या भाई 50 लाख के अंदर भी जो गाड़ियाँ आती है, शायद ही आपको किसी और गाड़ी के अंदर ऐसा आपको चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। सो 7XO इज़
वर्थ द हाइप। अगर उसकी हाइप भी बनी हुई है या फिर उसका ये भी आपको कभी कोई कहता है कि भाई क्या गाड़ी है, तो डेफिनेटली क्या गाड़ी है भाई। जब 700 आई थी जब ही लोग हैरान हो गए थे कि महिंद्रा ऐसी गाड़ी बना सकता है। तो मतलब यार कि पहली कैसी महिंद्रा गाड़ी बनाता था, और जब 700 आई तो मतलब कि यार ये क्या बना दिया। और अब 7XO के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो भाई डेफिनेटली 7XO इज़ फॉर देम हु वांट, मतलब आपको कभी भी वो गाड़ी ऐसी नहीं लगेगी कि भाई मैंने इस प्राइस के अंदर ये क्या ले लिया। आपको हमेशा जस्टिफाई होगा कि भाई फिर एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ली है, जितना मैंने पैसा लगाया अगर सारी चीज़ें सही चलती हैं बाय गॉड्स ग्रेस, तो आपको मज़ा आएगा भाई गाड़ी के अंदर। कभी आप रिग्रेट नहीं फील करोगे उस गाड़ी को चलाते हुए। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि अगर यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं ये चीज़ें समझ में आती, मुझे तो दोनों में से एक गाड़ी लेनी है, कौन सी जीतती है वो बता दो आप आपके हिसाब से। तो भाई अगर आपके पास आज 25 लाख रुपए हैं तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ एक तरीके से। देखो भाई कुछ लोगों को तो बिल्कुल ये होगा कि नहीं भाई मुझे तो वो पसंद ही नहीं है, तो चाहे उसके अंदर कुछ भी ऑफर होता हो तो वो नहीं लेगा आदमी उसको, कि मुझे तो एक रगेड एसयूवी चाहिए, तो वो स्कॉर्पियन की तरफ ही जाएगा, है ना। अगर आपका ऐसा सेंटीमेंट है तो आप स्कॉर्पियन की तरफ ही जाइए, वरना आप हमेशा ये कोसते रहोगे कि यार उसने तो ये फीचर वीचर का दिलासा देकर, लेकिन मुझे वो देखता हूँ जब रोड पे तो उसको लेने का मन करता है। तो ऐसा मत करिएगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार मुझे फीचर से इतना वो मतलब नहीं है और इतना मुझे कंफर्ट से इतना मुझे वो नहीं है, मुझे तो भाई मुझे तो ये लोगों से मतलब है, या फिर मुझे अपने आप से, मैं जब गाड़ी को रिकॉर्ड करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी एसयूवी दिखनी चाहिए, एक रियल एसयूवी जैसी दिखनी चाहिए, यू नो, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। तो इस तरीके से भाई देखो, अब मैं कभी भी कंक्लूड ये नहीं करूँगा कि भाई यही गाड़ी लो, क्योंकि भाई कर ही नहीं सकते ना। अगर वो गाड़ी मार्केट के अंदर है तो उसका कुछ ना कुछ हमेशा डिफरेंट एक मतलब रहता है, मोटिव रहता है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर अभी तक आप वीडियो के अंदर बने रहे हो तो भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपको कोई भी डाउट रहता है दोनों गाड़ियों से रिलेटेड, या फिर और किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, किसी और गाड़ी से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर कम्युनिटी में जो है आप डाल सकते हो उसको। मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।